नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, जिस टॉपिक पर हमने वीडियो बनाई है, जो थंबनेल आप लोगों ने देखा है, इस पे अभी आगे डिस्कशन करेंगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो प्रीवियसली आप लोगों को मैंने बताई है, उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं और कुछ नई चीज़ भी ऐड की है मैंने, उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं, मैंने आपको ये प्रोसेस बता दिया है कि आप लोग अपने ITI और अप्रेंटिस के सर्टिफिकेट में या मार्कशीट में किस तरीके से करेक्शन करवा सकते हैं। वीडियो बनाकर मैंने आपको दे दी है। तो उस वीडियो में मल्टीपल स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट दी थी कि सर हमारा करेक्शन करवा दीजिए। तो भाई मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ गई है। जिन बच्चों के पास अभी हमारी तरफ से कॉल नहीं गया है, जिसका कार्य अभी तक नहीं कंप्लीट हुआ है, आप प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखना, आप लोगों का कार्य हो जाएगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना जो है 100% उस चीज़ पे दे रहा हूँ, ठीक है। और अगर अभी तक आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट में करेक्शन नहीं करवाया, जिसकी ज़रा सी भी गलती है, प्लीज़ उसको करेक्ट करवाइए। कैसे करेक्ट करवाते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो मिल जाएगी, जाकर आप लोग देख लेना। पहले नंबर पे वीडियो है, कमेंट में भी आप लोगों को पिन करके दे दूंगा। दूसरा, इस संडे से मैं एक Q&A सेशन आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोगों के माइंड में किसी भी प्रकार का सवाल है जिसका जवाब आप लोगों को नहीं मिल रहा, क्योंकि आप लोग बहुत परेशान रहते हैं सवालों को लेकर, तो भाई इस संडे से Q&A सेशन आ रहा है। 20 से 30 क्वेश्चन हम लोग उस Q&A सेशन में आप लोगों के ऐड करेंगे। तो आप लोगों के माइंड में किसी भी प्रकार का सवाल है ITI या अप्रेंटिस से रिलेटेड, जिसका जवाब आप लोगों को कहीं पर भी भटकने के बाद नहीं मिल पा रहा है, प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। आप लोगों का उस Q&A सेशन में सवाल ऐड कर दिया जाएगा, अगर वो रिलीवेंट होगा तो। तीसरा, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि सर जी एक बार क्लैरिटी दे दीजिए कि ग्रुप डी की जो भर्ती आएगी उसमें किस किस ट्रेड को मौका मिलेगा, क्योंकि ITI और अप्रेंटिस कंपलसरी हो रहा है मल्टीपल पोस्ट के लिए। तो भाई देखो, इस पर मैं श्योर हूँ कि कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, लेकिन फॉर मोर श्योरिटी मैंने 2 जोन में RTI डाला है। उन RTI का जैसी रिप्लाई आ जाता है, आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। थोड़ा सा पेशेंस आप लोग रख लीजिए, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन से बेटर है कि मैं आप लोगों को क्लैरिटी दूं। इससे अच्छा जो है, थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए। अदरवाइज़ 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरे पास रिप्लाई नहीं आता तो नेक्स्ट वीक आप लोगों को हो सकता है उससे ही पहले मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर दे दूं कि कौन सी ट्रेड वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। चौथा, आप लोगों ने देख लिया होगा यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े कोचिंग वाले ये दावा कर रहे हैं कि आप लोगों का ग्रुप डी में ITI और अप्रेंटिस जो है कंपलसरी नहीं रहेगा। अगर कंपलसरी हुआ तो 10वीं पास वाले जो है बहुत बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट करेंगे। इस बार मैं बता दूं कि ITI और अप्रेंटिस वाले बच्चे भी किसी से कम नहीं है। अगर ऐसा हुआ ना, तो वो भी अपनी बड़ी संख्या में आएंगे और ये समझिए कि एक बहुत बड़ा महायुद्ध यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि रेलवे ने पहले ही इंटीमेशन दे दिया है कि हम जो है ITI और अप्रेंटिस कंपलसरी रख रहे हैं इन पोस्ट के लिए, इन जो है कैटेगरी के लिए। तो अब यहाँ पर कोई बात बनती नहीं है कि जो 10th पास वाले बच्चे हैं वो प्रोटेस्ट करेंगे रोडों पे आके। हाँ, अगर रेलवे यहाँ पर पहले से क्लैरिटी नहीं देता 2019 की वैकेंसी के बाद, तो एक बार हम लोग बोल सकते थे इस चीज़ को कि हाँ यहाँ पर जायज़ है, ये अपनी मांग रख सकते हैं। लेकिन जब रेलवे ने यहाँ पर पहले ही इन्फॉर्म कर दिया, तो उन 10th पास वाले बच्चों की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो किसी और डिपार्टमेंट के लिए प्रिपरेशन करें, या रेलवे में कोई और जो पोस्ट आती है ग्रुप डी में जिसमें 10वीं पास वालों को मौका दिया जाता है, उसके लिए अप्लाई करें। तो अगर इस बार युद्ध होता है, प्रोटेस्ट होता है, तो ITI वाले भी किसी से कम नहीं है। ये अपनी पूरी संख्या में यूनाइट होके अपनी पूरी ताकत दिखा देंगे और सरकार को इनके आगे इस बार झुकना पड़ेगा, क्योंकि बहुत हो गया। रेलवे ने इनकी 2018-19 की वैकेंसीज़ को खा लिया और आप लोग जानते ही हैं उसका परिणाम, बच्चों को अभी तक जो है रेलवे में नौकरी नहीं मिली और वो अभी तक भटक रहे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ में क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि उनकी जो ITI वाले बच्चे हैं ना और अप्रेंटिस वाले बच्चे हैं, इनकी मोस्टली जो चीज़ें हैं ना, आप समझ सकते हैं इनकी वैकेंसीज़ कहाँ पर चले गई है। अब इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, अगर ऐसी चीज़ होती है तो मैं आगे बात करूँगा, लेकिन इस टॉपिक पर मैं एक सेपरेट वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा, जिससे कि उनका मुंह बंद हो जाए जो इस चीज़ पे बोल रहे हैं कि हम जो है यहाँ पर ITI और अप्रेंटिस कंपलसरी नहीं होने देंगे। उस पर मैं बाद में बात करूँगा बहुत अच्छे तरीके से। अब आते हैं आज की टॉपिक पे। ये टॉपिक की वीडियो मैंने गौरव जंक्शन पे अपलोड कर दी है, लेकिन आप में से कुछ भाई हमारे भाई हैं, बोलते हैं कि सर जी आप सिर्फ हमारे को यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हो, प्लीज़ दूसरे चैनल पे भी वीडियो बनाकर अच्छे तरीके से ज़्यादा संख्या में बच्चों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए। तो भाई जितना हो पाता है मैं आप लोगों को यहाँ पर भी अपडेट दे देता हूँ, जितना हो पाता है वहाँ पर भी अपडेट आप लोगों को दे देता हूँ। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ पता चल गई होगी कि CCS की वीडियो मेरे उसी चैनल पे ज़्यादा चलती है, इस पे ज़्यादा नहीं चलती, भले ही इस पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो। अब आज की जो अपडेट है प्रोटेस्ट को लेकर कि भाई आज क्या हुआ है GM पावर के प्रोटेस्ट में, तो भाई देखो
यहाँ पर आप लोगों के जो है कुछ लेटर आगे भेजे गए हैं, जिसमें आप लोगों का मैटर लिखा गया कि सीसीएस को जीएम पावर के तहत अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो सबसे पहला जो लेटर है, और ये लेटर भेजा गया भाई हमारे जो ग्रुप बना हुआ है नेशनल रेल एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन का, उनके जो मालिक है राकेश जी, उनके और उनकी टीम की तरफ से। ठीक है, उनको भी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए, जो आगे आकर अपना परिवार छोड़कर आप लोगों के लिए आ रहे हैं और आप लोगों की बातों को आगे पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो ये लेटर है, आप लोग देख सकते हैं। भले ही डेट यहाँ पे 22 तारीख है, लेकिन 23 तारीख की स्टैंप आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। और सारे लेटर पे जो जो गए हैं उन पे 23 तारीख की स्टैंप है। कुछ बच्चों ने बोला राहुल गांधी को लेटर क्यों नहीं गया, तो उसके बारे में अभी एंड में बात करूँगा लेटर दिखाकर। तो सबसे पहला जो लेटर है वो अश्नवी वैष्णव जी को भेजा गया है, जो ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर है। और उसमें जो मैटर है आप लोगों को पता ही है, क्योंकि इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कुछ बच्चों को इसमें भी चुलती कि वो बार बार बोल रहे थे कि सर जी हमारा जो लेटर है उसमें मोदी जी का नाम गलत है। तो भाई वो लेटर टेम्प्रेरी बेसिस पे छापा गया था, क्योंकि उसमें बाद में एडिशन करके चीज़ों को ऐड करके आगे पहुँचाना था। तो अब चीज़ें ऐड हो गई है, आप लोगों के सामने दिख जाएगा। दूसरा आप लोग देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी को भेजा गया है, ये 23 तारीख की आप लोगों को डेट यहाँ पर दिख जाएगी, आज की ही डेट का है। तीसरा जो लेटर है वो भेजा गया है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को, ये हमारी जो है देश की प्रेसिडेंट हैं, आप लोग जानते ही हैं। 23 तारीख का लेटर है, ये भी रिसीव कर लिया है। तो जितने भी लेटर मैं आप लोगों को ऊपर के 4 दिखा रहा हूँ ये रिसीव कर लिए गए हैं, और आशा करता हूँ कि इस पर जो है डिपार्टमेंट के द्वारा कार्रवाई की जाए और इन बच्चों को इनका हक मिल जाए। मैं एक चीज़ और पॉइंट रखना चाहूँगा, कुछ बच्चों ने जब हम ये प्रोटेस्ट को इनिशिएट कर रहे थे, कुछ बच्चों ने बोला कि यहाँ पर जिन बच्चों ने अभी अभी अप्रेंटिस करी है उनका क्या होगा। तो आपको पता होगा राकेश जी ने आप लोगों के लिए कल जो इंटरव्यू दिया था चैनल वालों के सामने, उसमें एक बात कही थी कि टिल डेट तक जितने बच्चों ने अपने अप्रेंटिसशिप को कंप्लीट किया रेलवे से, उन सब बच्चों को समायोजन मिलना चाहिए। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कहीं पर भी कि हम जो है ओल्ड वालों को मिलना चाहिए, उन्होंने सबकी बात को रखा। लेकिन आप लोग एक समय ऐसा आ गया था कि उनको भी गलत ठहराने लग गए थे उनके टेम्पलेट्स को देखकर। आशा करता हूँ कल का इंटरव्यू देख के आपको उसके बारे में क्लैरिटी मिल जाएगी। ये लेटर जो आप लोगों का नेक्स्ट है वो श्री ओम बिरला लोकसभा स्पीकर जो हैं इनको लिखा गया है, क्योंकि पार्लियामेंट में भी आप लोगों की आवाज़ को पहुंचना चाहिए। ये रिसीव कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं किसके द्वारा रिसीव किया गया, आप लोगों के सामने चीज़ें हैं। उसके बाद क्या है कि मैंने आप लोगों के लिए एक चीज़ करी है, जो मैंने गौरव जंक्शन पे टुकड़ों में वीडियो बनाई थी, उसका पूरा का पूरा जो है आप लोगों के लिए मैं एक साथ अपडेट लेकर आ गया हूँ, क्योंकि आप लोगों को सारी जानकारी एक साथ यहाँ पर देनी थी। नेक्स्ट जो है यहाँ पर एक वेस्ट सेंट्रल रेलवे की मजदूर संघ भोपाल मंडल है, इंटर तथा जो NFIR है उससे संबंधित है। तो इन्होंने भी जो है आप लोगों के मुद्दे को रखा है। ये यही करते हैं, जो मजदूर संघ होता है उनकी आवाज़ों को आगे पहुंचाते हैं, जिससे कि जो है चीज़ों को थोड़ा सा स्थिर किया जाए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 5वां पॉइंट, इसमें भी चीज़ों को मेंशन किया है कि कोर्स कंप्लीटेड एट अप्रेंटिस को महाप्रबंधक स्तर पर ही रेलवे की संरक्षा श्रेणी के पदों पर समाहित किए जाने के क्रम में। तो बाकी की चीज़ आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, पढ़ूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, आप लोग इस पर एक बार पढ़ लेना, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज में है। ठीक है, आपको समझ जाएगा। और जो आज कुछ लेटर दिए गए हैं आप लोग देख सकते हैं किनको दिए गए हैं, आप लोगों के सामने है, और भी जगहों पर इस चीज़ को पहुँचाया गया है। और उसके बाद देखो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि राहुल गांधी को नहीं लिखा गया, तो ये राहुल गांधी जी वाला लेटर आप लोगों के सामने है। अभी मुझे इसकी क्लैरिटी नहीं है कि ये राहुल गांधी जी के पास पहुंच गया है या नहीं पहुंचा, मतलब उनके ऑफिस में पहुंच गया है या नहीं पहुंचा। जैसी मुझे अपडेट मिलेगी तो वीडियो ना बनाकर एक छोटी सी कम्युनिटी में आप लोगों के लिए पोस्ट कर दूंगा कि हाँ जी इस चीज़ को भी आगे पहुँचा दिया गया है। ठीक है, अभी मुझे इसकी जानकारी आगे से नहीं मिली है। और बाकी कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि GM पावर नहीं मिलेगा, घर बैठी अपने अपने प्रोटेस्ट से चले जाइए। मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, अगर घर ही बैठेंगे ना तो कुछ होना ही नहीं है, वहाँ पर रहकर ही कुछ हो सकता है, आप लोगों की बातों को सुना जा सकता है। अब राकेश जी और उनकी टीम के माध्यम से जो चीज़ें पॉसिबल थी 2 दिन में वो उन्होंने करी, और देखते हैं इसका परिणाम आगे क्या निकलता है। अभी तो और भी चीज़ें चलनी है। इसके अलावा कुछ बच्चों ने मुझसे बोला कि सर जी आप तो प्रोटेस्ट में जाने वाले थे, क्यों नहीं गए। तो भाई एक ऐसी परिस्थिति मेरे सामने कल आ गई थी, जिसका जवाब मैंने आप लोगों को गौरव जंक्शन पर ही वीडियो बनाकर दे दिया था। आशा करता हूं कि उस चीज़ से आप लोग सहमत होंगे, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी पहले क्या थी वो मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर करके दे दी थी। बाकी मैं यही दुआ करूंगा कि इन बच्चों को इनका हक मिले,
और ये जो अभी बात चल रही है ना, रेलवे ग्रुप डी की अगर भर्ती आती है, आपको पता ही है कब आने वाली है, नोटिस आपको बता दिया, आती है तो आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारा ऐसे टीचर्स का गुच्छा मिलेगा जो आप लोगों के अगेंस्ट खड़ा होगा। रीज़न क्योंकि वो बेचना चाहते हैं अपना कोर्स, सीधी भाषा में उनको पता है कि अगर आईटीआई और अप्रेंटिस कंपलसरी हो गया तो उनके कोर्स पे लग जाएगी लगाम, और जितनी संख्या में करोड़ों का कोर्स वो आगे बेचना चाहते हैं वो नहीं पाएंगे उसको बेच। लेकिन प्रोटेस्ट 100% होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। 10वीं पास वाले बच्चे अभी सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब ये आप लोगों का नोटिफिकेशन आ जाएगा ना, तब आप देखना क्या होगा। लेकिन जाते जाते मैं इतना बोलूँगा, आईटीआई वालों यूनिटी बना के रखो, यूनिटी बनाओगे तभी आपका कुछ हो पाएगा। बाकी मैंने टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैं ज़्यादा आप लोगों को पता ही है प्रमोट करता नहीं हूँ टेलीग्राम। अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो उससे कनेक्ट हो जाना, ताकि आप लोगों की एक यूनिटी बनी रहे। धन्यवाद।